मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी इस्लाह करने की कोशिश भी करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया आलम में हंगामा बरपा है। एक हम ही नहीं, तकरीबन पूरी दुनिया में गैर मामूली हंगामा है, बदअमनी है, बेचैनी है, मार दार है। शायद इंसानों की इस दुनिया से अमन की फातहा रूठ कर जा चुकी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो वसाइल इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए खर्च होने चाहिए, मगर ये देखने में आ रहा है वो वसाइल जंगी साजो-सामान के हसूल पर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। अमन की सदाओं में बमबारी, होलनाक धमाके, मिसाइलों की तबाहकारियाँ, जंग की गनगरज सामने आ रही है और यूं ना जाने इस सूरत हाल तबाही के किस मकाम पर जाकर थमे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क़यामत से पहले क़यामत का समा है, होलनाक तबाही है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ग्रुपों में, ब्लॉकों में तकसीम हो रही है। दुनिया में जंगें ऐसी फैल रही हैं जैसे फैलने की शर्त। इस वक्त आपको सबसे बड़ी जंग इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान नज़र आ रही होगी। इस जंग में इसराइली दरिंदों ने इंसानों को मूली गाजर की तरह काट कर रख रहे हैं। ऊपर से बदकिस्मती ये है, इसका शिकार मुस्लिम उम्मा है, जो ख्वाब खरगोश की तरह मज़े लेकर सो रही है और हज़ारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें गजा में शहीद किए जा चुके हैं और इसराइल की ये कत्ल गारत का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। इसकी सिर्फ एक वजह ये है, उसकी पुश्त पर उसकी पुश्तपनाही करने वाला एक ऐसी सुपर पावर है, उसका कोई तोड़ नहीं और ना ही आलम इस्लाम के पास कोई ऐसा इत्तेफाक, ऐसी ताकत, ऐसी लीडरशिप जो आज इस जंग में नुमायाँ किरदार करने की सलाहियत रखती हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ ब्लॉक बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में हक व बातिल के दो हतमी ब्लॉकों की तरफ बढ़ रही है। हम फितरी तब्दीलियों के इम्कानात को रद्द नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ये सुपर पावर यानी अमेरिका अगर इसराइल की पुश्तपनाही छोड़ देता है तो अब तक जंग बंदी हो चुकी होती और दुनिया शायद इस वक्त मुनाफ़िक़त के जाल में फंस चुकी है। इस्लामी दुनिया का तकिया भी बातिल कुव्वतों पर है। इस वक्त दुनिया की क़यादत भी बोनों के पास है,
नासमझों के पास है, अक्ल से आरी लोगों के पास है। इनमें कोई लीडरशिप पैदा नहीं हो रही, कहीं कोई रिफॉर्मर पैदा नहीं हो रहा। इस वक्त तक देखा जाए मगरबी माशरों में नस्ल परस्ती का अफरियत दनाने लगा है और ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है। इस वक्त इंसानियत को बचाने की बजाय मुस्लिम और गैर मुस्लिम का तफरका पैदा किया जा रहा है। इस वक्त लाखों की तादाद में मुसलमान यूरोपियन मुल्कों और गैर ममालिक में आबाद है। उनके गिर्द आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग किया जा रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये बेहतरीन मौका है मुस्लिम उम्मा के पास इकट्ठे होने के लिए, मुस्तैद होने के लिए। इसके सिवा कोई चारा नहीं। मगर इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे सफारत खाने हों, कौंसल खाने हों, उनकी कोई वक़्त नहीं। और अगियार के सफारत खानों के फ़ाल होने और मुतहर्रिक होने में अगर अफसोस किया जाए तो अल्लामा इकबाल की इस राय के साथ हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा। बुरा न मान आ ज़रा आज़मा के देख, फरंगे दिल की खराबी खुद की मामूरी। बुरा न मान आ ज़रा आज़मा के देख, फरंगे दिल की खराबी खुद की मामूरी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हम आपके सामने ये चंद हरूफ, चंद अल्फाज आपके सामने रख रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया की इंसानियत को जो ख़तरात दरपे हैं, उसके तनाज़ुर में हमने आपके सामने एक मज़मून रखा। उम्मीद है आपको हमारा ये मज़मून पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।